देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और 2 फरवरी के एग्जाम में श्योर है यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो ही आएगा। तो एक भी स्टूडेंट इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सभी प्रश्न को याद कर लेते हैं। तो यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन श्योर है, यहाँ से आएगा तो आएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा अनुप्रस्थ होती है। दूसरा देखिए प्रकाश का वेग महत्तम होता है। देखिए प्रकाश का वेग महत्तम होता है, ये निर्वात में होता है। किसमें होता है? निर्वात में। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा देखिए विद्युत परिपथ की किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, शून्य होता है, शून्य होता है, याद रखिएगा। अगला देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है, ये क्वेश्चन श्योर है, आएगा तो ही आएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज का यानी ब्रिज का उपयोग होता है, किसमें होता है? उच्च एवं अल्प दोनों प्रतिरोध के ही मापन में, यानी उच्च प्रतिरोध एवं निम्न यानी अल्प प्रतिरोध यानी दोनों के मापन में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए इस चैनल पर जो पहली बार है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए। अगला देखिए एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। देखिए विभवांतर जो मापा जाता है वोल्ट के द्वारा मापा जाता है। किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है, किरचॉफ का बिंदु नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। चलिए अगला देखिए यदि एल प्रेरकत्व R प्रतिरोध C संधारित्र की धारिता हो तो L/R एवं RC का विमीय सूत्र M0L0T, M0L0T हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यह उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर जो भी सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए लेंज का नियम पालन करता है, श्योर क्वेश्चन है, ये आएगा तो आएगा। लेंज का नियम जो पालन करता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। सो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रेरकत्व L में बहने वाली I धारा के कारण गतिज ऊर्जा होती है। अब बतलाइए ये प्रेरकत्व L में बहने वाली I धारा के कारण गतिज ऊर्जा, इसका बतलाना है तो हाफ LI² होता है। कई बार क्वेश्चन बतलाए हैं और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें बतलाना है, तेजी से चलने वाले बीटा किरणें आपका इलेक्ट्रॉन होता है। सो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति होती है, की दोलनी गति होती है, अब अवमंदित होती है, अवमंदित हो जाएगी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक वैज्ञानिक का नाम बतलाना है। इस वैज्ञानिक का नाम है फैराडे। क्या है? फैराडे। अगला स्वप्रेरकत्व का ऐसा है मात्रक, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। सो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है? किस तरंग की तरंग दैर्ध्य है जो कि न्यूनतम होती है? गामा किरणें की। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही उत्तर हो जाएगा। गामा किरणें जहां मिले मार दीजिएगा, हर बार क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्रांति कोण सघन माध्यम से वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान पूछ रहा है। अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है? वस्तु से बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब कौन बनाता है? वस्तु से बड़ा होना चाहिए और काल्पनिक होना चाहिए। कौन दर्पण है? तो सभी स्टूडेंट याद रखेगा, यह अवतल दर्पण बनाता है। अवतल दर्पण। एक AMU बराबर कितना होता है? सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा। एक AMU बराबर 1.6 × 10⁻27 kg हो जाएगा। एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है? बतलाइए। एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? बतलाइए। तो 4f के बराबर होता है, सभी जानते हैं 4f के बराबर 20 सेंटीमीटर - 40 सेंटीमीटर फोकस दूर वाले दो लेंसों की संयोजन से बने समतुल्य लेंस की क्षमता, यानी डायोप्टर में बताना है लेंस की क्षमता कैसे, मतलब डायोप्टर होता है तो क्षमता पूछा है, मतलब इसका डायोप्टर में कितना आंसर आ जाएगा? बिल्कुल +2 कितना हो जाएगा? 5 डायोप्टर आंसर आ जाएगा। अगला देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, हर सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता यह होती है, देखिए इसकी आवर्धन क्षमता 1 + D/F होता है, 1 + D/F हो जाएगा। अगला देखिए एक व्यक्ति -2.5 डायोप्टर क्षमता का चश्मा पहनता है। नेत्र दोष तथा बिना चश्मे के व्यक्ति का दूर बिंदु है हो जाएगा, कितना दूर बिंदु हो जाएगा? सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष होगा और 40 सेंटीमीटर दूर बिंदु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति
पुष्टि कौन करता है? प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि कौन करता है? तो ये ध्रुवन करता है, याद रखिएगा ध्रुवन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का एक वर्षीय प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य कितना हो जाता है? तो 4500 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है, यह होती है जेड इनवर्स स्क्वायर की। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी नंबर राइट आंसर उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है। नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है, तो इसकी कोटि होती है 10⁻⁻14 मीटर होता है। रदरफोर्ड के अल्फा कण पर प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वह बल कौन सा है? उस बल का नाम बतलाना है। उस बल का नाम है कूलाम बल। क्या है? कूलाम बल हो जाएगा राइट आंसर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त श्रेणी का नाम बतलाना है। कह रहा है किसी उच्च कक्षा से, देखिए उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो वह उसमें प्राप्त श्रेणी क्या प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा ये वामन श्रेणी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी श्रेणी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के प्रावैग्निक भाग में पाई जाती है? कौन सी श्रेणी है? तो ये श्रेणी का नाम है लाइमन श्रेणी। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और गेट का बुलियन व्यंजक कई बार बदला है। a + b = y होता है, और चाहिए मतलब प्लस लगा दिए है, a + b = y जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। एंड गेट का बुलियन व्यंजक a.b = y होता है, बतलाइए किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए नॉर गेट का पूछा है बुलियन व्यंजक। देखिए नॉर गेट का और वाला याद रखिए a + b = y होता है, और नॉर पूछा है n के बदले रेकरिंग चढ़ा दीजिए। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पूछेगा यानी नैंड गेट का, अभी एंड गेट का जिस तरह से आप बतलाए हैं, अगर पूछेगा नैंड गेट का तो एंड गेट का लिख दीजिए a.b = y, और एंड के बदले रेकरिंग चढ़ा दीजिए a.b की पावर में रेकरिंग बराबर y। देखिए किस ऑप्शन में है? नहीं ये तो बता दिए। चलिए, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्रमशः कितना होता है? यानी जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में बैंड अंतराल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यानी कितना होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जर्मेनियम तथा सिलिकॉन का बतलाना है, कितना हो जाएगा? चलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.7, 1.1 हो जाएगा। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है उस आवृत्ति परास का नाम बतलाना है। 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रकाशीय तंतु है, बतलाना इसमें प्रकाशीय तंतु कौन हो जाएगा? संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक दोनों हो जाएगा। संप्रेषण लाइन एवं तरंग निर्देशक लाइन, ये दोनों आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। एक भी स्टूडेंट मिस मत कीजिए, सभी प्रश्न को अवश्य याद कीजिए। निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित है? देखिए आवेश जो रहित है आपका ये कौन है? फोटोन कण। कौन हो जाएगा? फोटोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, एप्सिलॉन नोट का मात्रक फैराडे मीटर इनवर्स होता है। एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है? फैराडे मीटर इनवर्स। अंतरिक्ष संचार में होता है। अंतरिक्ष संचार में क्या होता है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन तथा व्यतिकरण, या फिर इनमें से सभी। तो याद रखिएगा अंतरिक्ष संचार में इनमें से सभी होता है। परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन तथा व्यतिकरण, ये सभी होता है। विद्युत तीव्रता की बीमा बतलाना है। विद्युत तीव्रता की बीमा बतलाना है, याद रखिएगा विद्युत तीव्रता की बीमा MLT इनवर्स Q I इनवर्स होता है। सो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। गॉस का नियम बतलाना है, क्वेश्चन श्योर है पूछेगा। गॉस का नियम क्या होता है? 5 = Q/ε0। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी गॉस का नियम जो होता है किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, इसमें कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है 1/ε0 के गुना होता है, यानी Q गुना क्या हो जाएगा? ε0 हो जाएगा, यानी 5 = Q गुना ε0। तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका ए में राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक। अब देखिए अगला है 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक की धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा बतलाना है। तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा कितना हो जाएगा? बिल्कुल 2800 कैलोरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, और हमारे दूसरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर हिंदी का वीडियो प्रत्येक दिन डाल रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ।